नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति प्रकाश रंगा लाइव। इसमें आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। आरएन न्यूज़ को देखने के लिए, मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सुझाव दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ा संबल होगा। प्लीज़ आप इन तमाम वीडियोस और खबरों को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा संभाग आयुक्त उर्मिला राजौर यानी अनूपगढ़ जिले के गांव 15A में लगे शिविर का किया निरीक्षण। व्यापारी के साथ लूट के प्रयास मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 4 जने गिरफ्तार, दुकान में काम करने वाला भी शामिल। एडवांस के लिए चुकता करने के लिए बनाया था षड्यंत्र। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास बुधवार को मोटरसाइकिल से पहुंचे विधानसभा, संस्कृत में ली शपथ। विधायक सिद्धि कुमारी ने चौथी दफा विधायक पद की ली शपथ। कौलायत विधानसभा क्षेत्र से विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने राजस्थानी भाषा में ली शपथ। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हड़ताल रही सफल, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन और दिया ज्ञापन। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राहुल गांधी का पुतला जलाया। राष्ट्रपति की मिमिक्री करने और वीडियो बनाने पर जाट समाज आक्रोशित। पूगल रोड सब्जी मंडी के पास मिला शव, नहीं हुई शिनाख्त। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित हो रहे शिविरों का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ बैठक। मिस इंडिया रमनदीप से की खास मुलाकात। और बीकानेर के राघव हर्ष स्पेन ओपन टेनिस जीतने के बाद लौटे बीकानेर, उनसे की खास मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे राज्य में जा रही है, वंचितों तक पहुंच रही है। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ देने की मंशा और नीयत के साथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। अनूपगढ़ के 15A गांव में आज रथ यात्रा पहुंची। यहां पर संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौर भी पहुंची, जिन्होंने आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना के तमाम लोगों से बातचीत की। इसके साथ साथ जो वंचित लोग थे उन लोगों को लाभ दिलाने का भी प्रयास किया गया। हाथों उनके आवेदन भी लिए गए। दिखाते हैं संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौर के द्वारा 15A गांव पर पहुंच करके कैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा का निरीक्षण किया गया। बीकानेर के रामपुरिया हवेली के पास में एक व्यक्ति के साथ में, व्यापारी के साथ में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान कर ली गई है। इनमें से एक व्यक्ति इस दुकान में ही काम करने वाला मिला। ये जानकारी भी मिली कि कुछ उधारी चुकाने के लिए इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। दिखाते हैं आपको कि कैसे कोतवाली पुलिस ने इन तमाम युवकों को गिरफ्तार करने के बाद में इनसे पूरी जानकारी ली, जिनमें ये पूरे सूत्र हाथ लगे कि इनमें से एक युवक जो है वो इस व्यापारी के साथ ही इसकी दुकान पर ही काम करने वाला निकला। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक जेठानंद व्यास अपनी सादगी और अपनी सरलता के लिए लोगों के बीच में अपनी जगह बना रहे हैं। वे आज जयपुर विधानसभा में भी विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए भी मोटरसाइकिल पर पहुंचे। उनकी पहचान उनकी मोटरसाइकिल है। वे बाइक के माध्यम से मतदाताओं के बीच में गए। उन्होंने ये भी मतदाताओं से वादा किया कि वे ठीक इसी तरह बाइक के माध्यम से ही आप लोगों के संपर्क में भी रहेंगे।
जयपुर में भी उनका ये जलवा साफ तौर पर दिखाई दिया जब वे प्रदेश पदाधिकारियों से मिलने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर पहुंचे और वहीं मोटरसाइकिल पर ही चल करके वे विधानसभा भी पहुंचे, जहां आज उन्होंने संस्कृत भाषा देव भाषा में विधानसभा के सदस्य की शपथ ग्रहण की। दिखाते हैं आपको तमाम विजुअल सदस्य। अहम विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठा च रक्षिष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च अक्षुणां रक्षिष्यामि। यत् पदं च अहम गृहामि तस्य कर्तव्यां श्रद्धापूर्वकं निर्वहं करिष्यामि। विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ के इस क्रम में जहां बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से लगातार चौथी बार विजयी प्राप्त करने के बाद सुश्री सिद्धि कुमारी भी पहुंची, उन्होंने भी यहां विधानसभा में शपथ ग्रहण की। वहीं डूंगरगढ़ से पहली बार विधायक बने ताराचंद सारस्वत ने भी यहां शपथ ग्रहण की। उसके अलावा खाजूवाला से तीसरी बार विधायक बने डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने भी यहां शपथ ग्रहण की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बीकानेर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित विधायकों ने आज विधानसभा में जाकर के और शपथ ग्रहण की। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। वहीं श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र से पहली बार निर्वाचित होने के बाद युवा ऊर्जा से दबे अंशुमान सिंह भाटी भी विधानसभा में पहुंचे। उन्होंने राजस्थानी माइट भाषा में शपथ ली तो एक बार जो है वह सदन पूरी तरीके से चौंक गया। फिर ये बताया गया कि आपकी अनुसूची में राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया, अगर उन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल उन भाषाओं में ही किसी एक भाषा में शपथ लेनी होगी। फिर से दोबारा जो है वह उन्होंने हिंदी में शपथ ली, लेकिन एक बार ही अंशुमान सिंह ने अपनी राजस्थानी भाषा के प्रति लगाव और अपने हित को उन्होंने दर्शाया और पहली दफा उन्होंने जो शपथ ली वो राजस्थानी में ही ली। दिखाते हैं आपको इस वीडियो की कुछ झलकियां। हूँ अंशुमान सिंह भाटी जी को विधानसभा सदस्य रूप में चुने हूँ और ईश्वरीय सौगंध लूँ कि विधि से स्थापित भारतीय संविधान रे माए साची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हूँ भारतीय संप्रभुता और अखंडता ने अखी रखूंगा और जिन पद ने हूँ ग्रहण करूंगा उन कर्तव्य ने पूरी श्रद्धा से आगे निभाऊंगा। जय श्री राम। हमने वाली पढ़ेंगे, ये हमारी वाली पढ़ेंगे। अब राजस्थान मैंने नोटिस में डाला था, कल ही मैंने मेल करा था राजस्थानी भाषा के अंदर शपथ के लिए। राजस्थानी आपके नोटिस में लेके आया था आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सहयोग करेंगे। प्रेम की बात नहीं है, राजस्थानी भाषा अपना सबका। खत्री मोदी समाज प्रन्यास के द्वारा सरस्वती पुरस्कार जो है वह दिए जाने की घोषणा की है। आगामी दिनों में जो इनका कार्यक्रम रविंद्र रंगमंच पर आयोजित किया जाएगा। खत्री मोदी समाज प्रन्यास के तमाम पदाधिकारियों ने आज पोस्टर का विमोचन किया। खत्री मोदी भवन में इस पोस्टर विमोचन के साथ ही उन्होंने पत्रकार वार्ता भी रखी, जिनमें उन्होंने कक्षा 9 से लेकर के और 12वीं और से ऊपर की कक्षा में तमाम जो अभ्यर्थी 75% से अधिक अंक लाने वाले हैं उन समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। ये आयोजन हमारे समाज की संस्था के द्वारा 24/12/23 रविवार को रविंद्र रंगमंच बीकानेर पर सरस्वती पुरस्कार का आयोजन करने जा रही है, जिसके तहत हमारे समाज के बच्चे जो भी जहाँ भी विराजत हैं, चाहे राजस्थान में, चाहे राजस्थान से बाहर है, चाहे हिंदुस्तान से बाहर है, वो सभी बच्चों को आमंत्रित किया गया है और हमारी संस्था के द्वारा उन सभी मेधावी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा ताकि बच्चों में पढ़ने की, उठने की, बैठने की शैक्षणिक व्यवस्था और बढ़े। इसी के तहत हमने ये प्रोग्राम किया है। बीकानेर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हड़ताल पूरी तरीके से सफल रही। कलेक्टर कार्यालय के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया। राजस्थान मेडिकल एंड साइंस रिप्रेजेंटेटिव यूनियन बीकानेर इकाई के सचिव सवाईदान सिंह चार ने बताया कि 20 दिसंबर 2023 को अखिल भारतीय संगठन FMREI के आह्वान पर पूरे भारत में 1.25 लाख से ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी 800 की मांग को लेकर के एक दिन हड़ताल पर रहे। आज की हड़ताल में बीकानेर की करीब 500 से अधिक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हड़ताल पर रहे और कंपनी से संबंधित सभी कार्यों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टर पर अपनी मांगों को लेकर के भी एक साथ जो है वो जमा हुए और उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना और उसका वीडियो राहुल गांधी के द्वारा बनाना जाट समाज को नागवार लगा। उन्होंने आज इसका जमकर विरोध किया और जाट समाज में इसको लेकर के काफी आक्रोशित प्रतिक्रिया देखने को मिली, जहां राहुल गांधी और टीएमसी के इस सांसद का पत्रा जला करके उन्होंने विरोध दर्शाया। पोगल रोड सब्जी मंडी के पास में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। यह शव किसका है अभी तक पहचान नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही सूचना मिली इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद असहाय सेवा संस्थान और
खिदमतगार खादिम की राजकुमार खड़गा पर जाकी नूर मौके पर पहुंचकर शव को एम्बुलेंस में डाला और पीबीएम भिजवाया। डॉक्टरी मुआयना होने के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। मामले की जांच संबंधित थाना कर रहा है। वहीं मृतक के हाथ पर सर का टैटू बना है। हाथ पैर पर गीता, सीता, भोला, भीमा नाम भी है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक और खबर आपको मैं बता रहा हूं तब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। भारत संकल्प यात्रा की रथ को लेकर के आज जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कराल ने भी निरीक्षण किया। उन्होंने मॉनिटरिंग की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित हो। संबंधित विभाग के अधिकारियों को, नोडल अधिकारियों को उन्होंने इस बात के निर्देश दिए। दिखाते हैं आपको कि कैसे जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कराल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के और निरीक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने इन तमाम योजनाओं के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए। बातचीत करते हैं हम बीकानेर का नाम रोशन करने वाली मिस इंडिया रमनदीप कौर। रमनदीप कौर मूल रूप से फिटनेस ट्रेनर है। इसके अलावा भी मॉडलिंग भी करती हैं। नई दिल्ली में आयोजित इस कंपटीशन के दरमियान अलग अलग स्टेट की जो विनर्स थे वो यहाँ पर पहुंची। तकरीबन 250 प्रतिभागियों के बीच में रमनदीप कौर ने इस मुकाबले को जीता। जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आपका माइंड सेट होना चाहिए, परिस्थितियां विपरीत तो नहीं होती, उसके संकल्प में ताकत होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं युवतियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी महिला और युवती जो है उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, वह कुछ भी कर सकती है। आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि आपके संकल्प में जान होना जरूरी है। युवराज जिम में फिटनेस ट्रेनर के तौर पर रमनदीप जो है वो अपनी सेवाएं देती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जीवन साथी और पति को अपनी सफलता का पूरा श्रेय दिया। हमने उनसे की बातचीत। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आज हमारे कार्यक्रम में बात मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बीकानेर का नाम पूरे देश भर में रोशन करने वाली रमनदीप कौर। रमनदीप कौर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर मैं युवतियों की बात करूं या महिलाओं की बात करूं तो वो उनके लिए रोल मॉडल है और रोल मॉडल इस रूप में भी है कि वो वाकई में मॉडल हैं। हाल ही में उन्होंने WFF के उस टूर्नामेंट को जीत करके और मिस इंडिया का खिताब जीता है। मिस इंडिया का खिताब अपने आप में अगर केवल कल्पना करें तो भी मुझे लगता है कि आपको रोमांचित करता है। रमनदीप के साथ हम बातचीत करते हैं इस टाइटल को जीतने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की और क्या उन्हें ये भरोसा था कि वो इस टाइटल को विन करेंगी। रमनदीप, आपको बधाई है। पहले तो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि रमनदीप की ये यात्रा जो है मिस इंडिया WFF के इस टाइटल को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मशक्कत करनी पड़ी? मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, मेरा शौक तो मॉडलिंग में कॉलेज टाइम से ही था। कॉलेज टाइम में मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे एक गेम जीता था। उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत बढ़ गया था। तब उसके बाद मैंने मिस राजस्थान फेमिना जो करवाती है, जो वहाँ जाता है, उसमें मैंने एक ऑडिशन दिया था। वहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली फैमिली रीजंस की वजह से मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया था। देन डिग्री कंप्लीट हुई, जॉब भी लग गई, फिर शादी हो गई। शादी के बाद में मेरा शौक मेरे हस्बैंड ने अपने मन में रख रखा था। बिल्कुल, कहीं नहीं लगता है कि जैसे एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वैसे एक सफल महिला के पीछे एक सफल आदमी का हाथ। मेरा शौक मैं भूल चुकी थी इन 2-3 सालों में, पर मेरे हस्बैंड ने उसको अपने जहन में कहीं ना कहीं रख रखा था कि जैसे ही रमन थोड़ा सा घर की जिम्मेदारियों से या फिर बच्चा भी है मेरा 2 साल का, तो उसकी जिम्मेदारी से थोड़ा सा फ्री होगी तो मैं खुद ये बोले नहीं बोले मैं खुद उसको इस लाइन में डाल दूंगा। तो जैसे ही मेरा बच्चा भी छोटा था, अभी 2-3 महीने पहले 6 महीने पहले हमने सोचा था जिम ओपनिंग का। बीच बीच में जैसे ही मुझे थोड़ी वीकनेस होती थी तो ये मुझे जिम भी ज्वाइन करवाते थे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे, तेरे को इस चीज का शौक है तो वो मान लो कि अगर 30% मेरा रोल है इसमें तो 70% मुझे पुश करने में एक तरीके से बार-बार आपको एनकरेज करना, आपको लगातार मन में उस टाइम ऐसा हो गई थी कि चलो बच्चा भी है, घर भी है, जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस करेंगे, जॉब की भी तैयारी करती थी, तो मैं इस चीज को पीछे छोड़ चुकी थी। पर कहीं ना कहीं मैं पहले बोलती थी कि मुझे मॉडल फिटनेस इस लाइन में जाना है, मुझे लड़कियों को महिलाओं को प्रेरित करना है। कभी लड़कियां भी ऐसी नहीं है, कभी किसी की बॉडी है थोड़ी फैटी तो वो पतली नहीं हो सकती या वो अच्छी नहीं दिख सकती, सबको कॉन्फिडेंट। ये जो महिलाएं आपको देख रही हैं, जो युवतियां खासतौर से देख रही हैं, जो फास्ट फूड खा करके और कहीं कहीं अपनी बॉडी के शेप को बहुत बेडौल बना चुकी हैं, अगर आपके जैसी बॉडी इनकी बन जाए तो क्या संभव है कि आप अपनी तरह सब कुछ संभव है। सारा बस रोल है आपके माइंडसेट का। आप अपना अगर माइंडसेट अच्छे से बनाएंगी, कॉन्फिडेंट दिखना चाहेंगी तो ये सब चीजें पॉसिबल है। बस
थोड़ी मेहनत तो हर चीज को, अच्छी चीज को पाने में लगती है, बस वही मेहनत लगेगी आपको। और सबसे ज्यादा मैं प्रेरित करना चाहती हूँ हाउसवाइफ जो महिलाएं जिनके बच्चे हो चुके हैं, वो सोचती हैं कि भाई अब तो बच्चे हो गए हैं, अब हम क्या ही करेंगे अच्छा दिख के। अच्छे दिखने का, कॉन्फिडेंट दिखने का हक सबको ही है। तो मैं जितना हो सके अपनी तरफ से हेल्प करूंगी। मैं बीकानेर गरुड़ा जिम से हूँ, जेल रोड पे एक अपनी जिम सर्वोदय बस्ती मेन रोड पे भी है। तो अगर जिसको भी मिलना है मेरे से इस बारे में सलाह लेंगे। हम जो बात करना चाह रहे हैं, जो चीजें आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, वो ये भी है कि ईश्वर वाला हाइट आप जैसी हर किसी लड़की को देता नहीं है। तो ये तो वो मुझे नहीं लगता कि अपनी हाइट को वो इंक्रीज कर सकती है, वो जो ईश्वर ने दी है। वो जैसे ये है, कोई लड़की 12-13 साल की उम्र में मेरे पास आती है, तो मैं जैसे बचपन में बहुत ज्यादा, हम 4-5 भाई बहन, उन सब में ज्यादा हाइट मेरी है, तो मैं बहुत एक्टिव रहती थी गेम्स में। तो वही रोज जिम में आजकल मिथ हो चुका है, कभी जिम जो करता है उसकी हाइट बढ़ती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। 12 से 18, 19, 20, 21 साल की उम्र तक भी लड़की की हाइट बढ़ती है। तो आएंगे, एक्टिव रहेंगे, जितना अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे, रनिंग में रखेंगे, उतना ही वो हार्मोन आपका जो भी ग्रोथ हार्मोन है, पिट्यूटरी। अच्छा, लड़कियां हालांकि मॉडल तो बनना चाहती है, लेकिन मॉडल बनने के लिए जो रास्ता और सफर तय करना होता है, शायद वो बड़ा मुश्किल होता है। वहां तक पहुंचने में लड़कियां हार खा जाती है, या फिर वो उनसे नहीं हो पाता। तो उन लड़कियों को, युवतियों को आप क्या कहेंगी जो ग्लैमर की दुनिया में अपना कहीं मुकाम बनाना चाहती हैं, जो फिटनेस के लेवल पर खुद को प्रूव करना चाहती है, उनके लिए कोई टिप्स देना चाहिए? हाँ, उनके देखो, इंसान हारता कब है, जब वो अपने आप को किसी से कंपेयर कर ले। जी, एक तो अपने आप को कॉन्फिडेंस माइंड, जैसे कि मैं भी इस पॉइंट पे आई थी कभी, यार मैं तो वैसी रही नहीं, फिटनेस नहीं है, ये नहीं है। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे यही सलाह दी थी कि जिस दिन तू खुद को किसी और से कंपेयर करना छोड़ देगी ना, तू अपने आप में यूनिक है, तेरे में जो क्वालिटीज है वो किसी और में नहीं हो सकती, और किसी और में जो क्वालिटी है वो तुझमें नहीं हो सकती। अच्छा, रमनदीप अब बीकानेर में अगर यहाँ है तो शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन अगर रमनदीप कहीं मुंबई में होती, दिल्ली में होती, तो शायद मॉडलिंग के लिए उसके लिए अपॉर्चुनिटी कुछ और बेहतर होती है। ऐसा सोचती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत छोटी सी जगह से निकल के भी बहुत हाई लेवल तक जा सकते हो। बहुत सी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स ऐसी भी बनी है। आपको कभी ऐसे ऑफर्स आए जिसमें आप किसी एड फिल्म के लिए आपको चयनित किया गया हो? जब मैं जयपुर में थी, जब मैंने मेरा यूनिवर्सिटी लेवल का क्लियर किया था, उसके बाद में मुझे आए थे, और अभी भी जब मैं ये टाइटल जीत के आई, मुझे 4 से 5 कॉल आ चुके। तो अब इस दिशा में आगे कुछ काम करने का मन किया है? मेरा पूरा काम करने का, मैं अब अपनी फिटनेस की जर्नी को पूरा वर्ल्ड लेवल में चाहती हूँ। मैं वर्ल्ड का भी और यूनिवर्स का भी खिताब अपने इंडिया नहीं, फिटनेस लेवल पर अपने आप को आप लोगों के बीच में कहा जाना, या आपकी जो फेम है उसको पसंद करोगे? एज ए मॉडल जो है वो आप लोगों के बीच में? मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं फिटनेस लेवल पे भी जाना चाहूंगी, मैं मॉडल लेवल पे भी जाना चाहूंगी। मुझे लगता है मॉडलिंग के लिए फिटनेस अपने आप एक अनिवार्य शर्त है। हाँ, उसके बिना मॉडलिंग नहीं होगी। मॉडलिंग में सबसे जरूरी होता है इंग्रेडिएंट वालों का कॉन्फिडेंट दिखना, आपका बहुत जरूरी है। स्टेज पे जितना आप कॉन्फिडेंट दिखोगे, उतना ही आप जजेस को अपने लिए अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि जजेस का ध्यान उस भीड़ के अंदर आपके ऊपर। ब्रेन एंड ब्यूटी दोनों चीजों की जरूरत है, मतलब सूरत और सीरत दोनों की जरूरत होती है। वो बात, आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसमें भी आपको पूरा कॉन्फिडेंट दिखना जरूरी है। सुंदर तो बहुत मिल जाते हैं जी, ब्रेन प्लस ब्यूटी, ये कॉम्बिनेशन जिसका होता है वो उसी को चूज करते हैं। बातें बहुत सारी आपसे करने की हैं, हमारे दर्शक भी बहुत सारी चीजें आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल तो हम बातचीत को यहीं विराम देंगे। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जर्नी बहुत आगे तक जाए, और मिस इंडिया तक ये नहीं बल्कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। बीकानेर के राघव हर्ष स्पेन में टेनिस टूर्नामेंट जीतकर सुर्खियों में आए। टेनिस टूर्नामेंट जीत करके वे इंडिया से सीधे वो अपने बीकानेर पहुंचे। बीकानेर के एक दिन के प्रवास पर हमने राघव हर्ष से बातचीत की। गौरतलब है कि राघव हर्ष 17 वर्षीय वो खिलाड़ी है जो आने वाले दिनों में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इंडिया के लिए वो बहुत सारे मेडल जीतना चाहते हैं। जहां एक और आज के बच्चे क्रिकेट की तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसे में राघव का टेनिस की ओर जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। बातचीत के दरमियान राघव ने कहा कि उनके पिता बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। वो बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें बहुत अच्छा परिवार मिला, उनके बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, और आज वे जहां ट्रेनिंग कर रहे हैं वह स्पेन की एक ऐसी एकेडमी है जो कार्लोस टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, उसके नाम से वो एकेडमी है। और इंटरनेशनल लेवल पर इस एकेडमी से जो प्रशिक्षित खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना डंका बजाया है। वे करीब पिछले 1.5 वर्षों से इस एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपटीशन काफी टफ था और स्पेन का यह टूर्नामेंट
काफी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट को जीतकर राघव काफी कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। बीकानेर प्रवास के दरमियान हमने भी उनके करियर को लेकर के बातचीत की और जानना चाहा कि आने वाले भविष्य में राघव और क्या करना चाहता है। आइए दिखाते हैं हम आपको इस लिटिल जेम राघव हर्ष से हुई बातचीत के संपादित अंश। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज चैनल। मेरे YouTube चैनल के साथ में मेरे तमाम दर्शकों से हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बीकानेर के जन्मे जाए उस खिलाड़ी से जिनमें विपुल संभावनाएं हैं। आमतौर पे हर बच्चा ये देखता है कि वह तेंदुलकर बने, विराट कोहली बने या फिर वो शुभमन गिल बने, लेकिन आज हम जिनसे बातचीत और मुलाकात करवा रहे हैं वो हैं बीकानेर के राघव हर्ष। राघव हर्ष गुड़गांव में रहते हैं, लेकिन बचपन से इनके प्यार की मैं बात करूं तो वो है खेल के नाम पर, वो है टेनिस। लॉन टेनिस को लेकर के करियर बनाने की दिशा में बढ़ने वाला एकमात्र ऐसा ये बालक और खिलाड़ी है जिसका सिर्फ और सिर्फ प्यार कहूं, पैशन कहूं, वो है टेनिस। स्पेनिश ओपन जीतने के बाद पूरे देश का नाम रोशन कर आज बीकानेर लौटे हैं। एक दिन के प्रवास पर हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन्हीं के निवास पर। राघव, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। राघव, हम चाहते हैं कि जिस तरह से आपने टेनिस को प्यार किया है, टेनिस को खेलना शुरू किया है, ये शौक आपका खुद का रहा या फिर घर में पेरेंट्स ने कहा कि आपको टेनिस खेलना है? शुरुआत उनने कराया था, वो मेरे को सबसे पहले लेके गए थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा और तब से मैंने उनको और भी मेरे को स्पोर्ट्स ट्राई कराए थे, पर मेरे को इसमें सबसे ज्यादा टेनिस में आपकी सबसे ज्यादा रुचि। हाँ। बहुत एनर्जी का खेल है, बहुत स्टेमिना चाहिए होती है टेनिस में। किस तरह की जो है वो आपकी ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से इतनी एनर्जी आप लाते हैं? ट्रेनिंग होती है काफ़ी लंबी, पूरे दिन 2 बार टेनिस का होता है, 2 बार जिम का होता है और पूरे दिन अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है जिससे अगले दिन आप फिर से खेल सको। काफ़ी मुश्किल होता है पर मेरे को ये पसंद आता है, और यह अकेले का स्पोर्ट है तो ये भी मेरे को उसके बारे में बहुत अच्छा लगता है। अकेले का स्पोर्ट है। अन्य जो स्पोर्ट्स की बात हम करें, टेनिस को खेलते हुए आपके जहन में क्या होता है? किसकी तरह खेलना चाहते हैं, किसकी तरह? जैसे हम बात करें, बड़े नाम हैं, मैं इवान लेंडल की बात करूं, बोरिस बेकर की बात करूं, स्टीफन एडबर की बात करूं, जोकोविच की बात करूं, अभी हाल ही में हम देखते हैं अल्कारेज जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये तमाम नाम आपके भी जहन में होंगे। हाँ। किसका खेल आपको पसंद है? मेरे को सबसे ज्यादा खेल रॉजर फेडरर का पसंद है, पर अभी उनने लास्ट ईयर रिटायरमेंट ले लिया था टेनिस से जी। पर अभी भी जब भी मैं चाहूँ मैं उनके जब खेल जाके देख सकता हूँ और मेरे को उतना ही अच्छा लगता है। आपने देखा है रॉजर फेडरर को खेलते हुए? मैंने उनको लाइव नहीं देखा, पर पूरे दिन मैं फेडरर के ही देखता हूँ फिर वीडियो। अच्छा, उनका गेम, जैसे टेनिस में आपके 2 तरह का गेम है, एक पावर गेम है, एक सर्व एंड वॉली का गेम है जो कलात्मक कहलाता है। आपकी मास्टरी किसमें? आप पावर गेम खेलते हैं या सर्व एंड वॉली का? सर्व एंड वॉली वाला जो गेम है वो पहले ज्यादा हुआ करता था, आजकल सब लोग लंबा थोड़ा पावर से और उस तरह से खेल रहे हैं, पर इसलिए मुझे जो फेडरर है वो बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो दोनों तरह से बहुत अच्छा खेल सकते थे। अच्छा, वो काफी स्पेशल प्लेयर है। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें राघव, तो कोई बहुत बड़ी अगर उपलब्धि या मैं बहुत बड़े नाम कहूं तो केवल लिएंडर पेस और महेश भूपति, इन 2 नाम के बाद में कोई ऐसा उल्लेखनीय नाम नहीं आता जो लोगों की जुबान पर हो। आने वाले वर्षों में हम देखें कि राघव हर्ष हिंदुस्तान का वो नाम होगा जो आम आदमी की जुबान पर होगा, लिएंडर पेस और भूपति की तरह। हाँ जी, यही है। मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा आई थिंक यही ड्रीम होएगा सबसे बड़ा कि इंडियन टीम के लिए खेलूं और लोगों का जुबान पे आए मेरा नाम। अच्छा, इंडियन टीम के लिए जो आपको रिप्रेजेंट करना है, इंडियन टीम के लिए खेलना, इसके लिए आपको अभी और कितनी तैयारी करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है अभी कितनी वो मंजिल कहाँ है? अभी मंजिल बहुत दूर है, बहुत लोग मेहनत करते हैं और बिल्कुल भी आसान नहीं है, और इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं करने के लिए, पर तब भी बाहर काफ़ी लोग इसके लिए मेहनत करते हैं और मुश्किल तो है, पर मेरे को दिख रहा है कि बिल्कुल हो सकता है। अगर आप अभी जिस एकेडमी से ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आपकी एकेडमी है, उस एकेडमी का अगर हम लेवल आपसे जानकारी लेना चाहें तो किस तरह की वो एकेडमी है, किस तरह की वहाँ की ट्रेनिंग है और आप कितने होपफुल हैं उस एकेडमी के? वो एकेडमी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज है क्योंकि वो नाम पे है जुआन कार्लोस फेरेरो के, जो कि खुद नंबर 1 प्लेयर हुआ करते थे दुनिया के, और उनने लास्ट ईयर जो प्लेयर जिनके साथ उनने काम किया वो भी फिर दुनिया के नंबर 1 बने, जो कि कार्लोस अल्काराज है। तो
एकेडमी बहुत अच्छी है, उसके बारे यानी में कार्लोस अल्काराज भी उसी एकेडमी से है जिस एकेडमी से अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ जी, कार्लोस अल्काराज भी उसी से है और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। आप उसको सुबह शाम देख सकते हैं कि वो क्या खेलते हैं, कैसे करते हैं, तो मोटिवेशन रहता है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। कितनी मेहनत इसके लिए करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो गेम है टेनिस, एक मैच जो है वो मिनिमम 1 से 1.5 घंटे तो चलता ही चलता है। लेकिन अगर बड़े लेवल की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर हमने देखे हैं जहां 5-5 सेट में मुकाबला जाता है, टाई ब्रेक में जाता है, 4-4 घंटे मुकाबले चलते हैं। इतने स्टेमिना के लिए क्या करता है राघव, क्या करता है? इतना स्टेमिना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इतना होना, और एक दिन किसी भी नहीं होता, एक हफ्ते होता है, एक चलता है एक टूर्नामेंट, तो आपको रोज़ उतना दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको फिजिकल और मेंटल में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, दोनों में आपको। एकेडमी वाले जो मेरे कोचेज हैं वो काफ़ी अच्छे, वो सब समझते हैं कि मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है और वही मेरे को हेल्प करते हैं पहुँचने के लिए। अगर मैं आपकी डाइट प्लान की बात करूं तो राघव की जो डाइट प्लान है वो भी एक बड़ी नियंत्रित और बहुत उसी जो आपके स्पोर्ट्स को, आपकी एनर्जी को, आपके स्टेमिना को बढ़ाने वाली है वो होती होगी। हाँ, डाइट भी उस एकेडमी में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उधर सब कुछ स्ट्रिक्ट रहता है। वहाँ पे एक जो हम बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट करके है, वो आपको बताते हैं कि आपके खाने में क्या कमी है, आज आपको क्या खाना चाहिए। आपका चेक भी करते हैं कि आपने पिछले 1-2 महीने में आपने कैसा खा रहे हो, आपका मसल्स किस तरफ जा रहा है, तो वो लोग सब चेक करते हैं, काफ़ी ध्यान में रखते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उस एकेडमी में है सब कुछ। अच्छा राघव, जो हम भारतीय योग की बात करते हैं, जिस प्राणायाम की बात करते हैं, क्या आपके इस तरह के ट्रेनिंग शेड्यूल में कहीं वो चीज़ भी मायने रखती है जिसे आप योगा कहते हैं, योगाभ्यास करते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ जी, योगा होता है और एक मेडिटेशन का वो बहुत महत्व देते हैं वो लोग वहाँ पे, कि अगर आप अपने बॉडी को, दिमाग को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो आप जब खेल रहे होगे तो आपके लिए आपको काफ़ी फ़ायदा दिखेगा। तो वो उस पर भी ध्यान देते हैं। और योगा का अगर हम देखें कि हाथ पैर कितने फ्लेक्सिबल है आपके, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी तो चीज़ कोई होती नहीं है खेलने में, क्योंकि सिर्फ जिम से या सिर्फ भागने से नहीं होता, उसके अंदर सब कुछ चाहिए होता है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन राघव, आपके पिताजी जो हैं वो बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उसके बाद वो IT सेलेक्ट हुए, उसके बाद उनका अपना एक अलग जो है ऐसा लगता है कि कहीं पिता जिस ड्रीम को अपने लिए देखते थे वो कहीं आपके साथ में वो देखने की कोशिश करें कि राघव जो है एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में अपना नाम जो है वो स्थापित करें। जी बिल्कुल हो सकते हैं, पर मेरे को तो उनकी जो एक ही बात बहुत बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप जो भी चाहो वो कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। आपको जो भी पसंद आए, कभी भी आप जो चाहो वो कर सकते हो अगर आप उसके लिए मेहनत करो तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैंने वो करा तो आपको भी करना पड़ेगा। आप जो चाहो वो कर सकते हो और हो जाएगा वो आपसे, वो भी बोलते हैं। आप अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि आपको इस तरह की फैसिलिटी, जिस तरह के पेरेंट्स, इस तरह के पापा मिले जिन्होंने आपको अपनी ड्रीम पर फोकस करने के पूरे अवसर दिए? बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत पूरी दुनिया को देखता हूँ, बट तब भी मेरे को तो लगता है कि मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत कोई होगा नहीं, क्योंकि मेरे एकेडमी इतनी अच्छी, मेरे फैमिली और सब कुछ, मेरे पास सब कुछ है जो मेरे को चाहिए काफ़ी अच्छा प्लेयर बनने के लिए। काफ़ी अच्छा प्लेयर बनने के लिए। और किन लोगों से आप इंस्पायर होते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको लगातार इंस्पायर करते रहते हैं? मैं जब टेनिस देखता हूँ मैं पूरे दिन, तो मैं देखता हूँ कि अल्काराज है और भी अच्छे यंग प्लेयर्स हैं जो जल्दी से काफ़ी अच्छा खेलने लग जाते हैं और फिर नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। तो मैं भी अभी यही करना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यंग प्लेयर्स भी किस तरह से मेहनत करते हैं और किस तरह से अपना। राघव, अलग अलग देशों में आप खेलने के लिए गए हैं, कितने देशों में आपने टेनिस खेली है? मैं 8 से 10 देशों में खेला होगा। 8 से 10 देशों में आप खेले हैं, टूर्नामेंट्स खेले आपने? हाँ। कॉम्पिटिटिव जो आपके स्पोर्ट्स है उसमें आपने हिस्सा लिया है? हाँ, और 2 या 3 में सिर्फ ट्रेनिंग करने भी गया हूँगा, तो टेनिस के लिए। अभी जो ट्रेनिंग आपका शेड्यूल चल रहा है जिस एकेडमी से, इस एकेडमी का जो शेड्यूल है वो अभी कितने टाइम का हो रहा है? ये तो मैं तब तक कर सकता हूँ जब तक मेरे को अच्छा लगा है यहाँ पे। जब तक आपको अच्छा लगे। और अभी तो मेरे को अच्छा लग रहा है, कोई कहीं जाने का कोई प्लान है नहीं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया इस एकेडमी में सब कुछ है। मेरे को आज तक इसमें कोई भी कमी नहीं लगी है और पूरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल रहता है। सब लोग अपना प्लान फॉलो करते हैं और मैं भी फिर वही करता हूँ वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा। खेल को एक करियर के रूप में जब कोई अपना लेता है तब वह उसकी स्टडी सफ़र करती है। राघव के साथ में भी ऐसा होता है कि जब वो पूरा फोकस अपने स्पोर्ट्स पर कर रहा है, अपने इवेंट पर कर रहा है, तो उसकी स्टडी कहीं बाधित होती है?
देखिए उतना तो नहीं ध्यान जा पाता जितना खेलने पे है, पर अभी मेरा लास्ट ईयर जो है वो मैं एकेडमी में एक स्कूल है वहीं से कर रहा हूँ, और वो एकेडमी की स्कूल है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं तो काफ़ी फ़ायदा रहता है, वो मेरी हेल्प कर देते हैं। और मेरे को जब भी टाइम मिलता है मेरे से उनके साथ जाके पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इसलिए फिर मेरे को काफ़ी आसानी हो रही है। अगर मैं कहीं और से करता या फिर ऑनलाइन करता तो आई थिंक थोड़ा और मुश्किल होता। आपकी उम्र में जो लड़के हैं इस उम्र में आमतौर पर अपने घर से बाहर भी कम निकलते हैं, लेकिन आप दुनिया घूम रहे हैं। तो दुनिया के लोगों से आपका इंटरेक्शन, आपका परिचय, उनके बारे में आपकी जानकारी ज़्यादा। यूथ को लेकर के आप जैसे जो टीनेजर्स हैं खासतौर से, जो जिंदगी में ख्वाब तो देखते हैं लेकिन उनको करना क्या है, उन्हें पूरा करने के उनको नहीं मालूम होता, ऐसे युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे राघव? देखिए मैं तो यही बोल सकता हूँ कि देखो करना ही पड़ता है आपको, करना ही पड़ता है। मेरे को अगर आपका सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं मेरे फैमिली फ्रेंड्स, सब कुछ मेरे लिए सब कुछ परफेक्ट है। और पर तब भी आपको काफ़ी करना पड़ता है। मैं अभी तक कुछ हूँ नहीं ज़्यादा, पर तब भी रास्ता यही है, आपको खुद ही करना ही पड़ेगा पूरा। अच्छा, राघव के लिए अगर बात करें तो कोई ऐसा डेस्टिनेशन उन्होंने कोई अपना लक्ष्य तय किया है कि राघव जो है वो यहाँ तक अल्टीमेटली जाकर के ही रुकेगा, यहाँ तक वो पहुँचेगा? हाँ, मेरा ड्रीम यही है कि मैं एक दुनिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन जाऊँ, और एक इंडिया के लिए मैं बहुत ज़्यादा टेनिस खेला। हाँ, इंडिया के लिए खेल सकूँ, मैं वो इंडिया की टी शर्ट पहन सकूँ, मैं इंडिया की टी शर्ट पहन सकें। चाहूँगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं राघव कि आप जल्दी से जो है वो इंडिया की टी शर्ट पहने, और अभी तक जिस राह पर आप चल रहे हैं वो राह बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन आप उस राह पर बेहतर तरीके से चल रहे हैं। आपका ये अभ्यास चलता रहे। और हम एक सवाल और करेंगे आपसे, चूंकि बहुत बार जो चोट है, इंजरीज जो है, स्पोर्ट्स इंजरी जो है, उनका खतरा हमेशा बना रहता है, और वो आपको भी 100% रहता होगा, क्योंकि जब आदमी मैदान में होता है, जब आदमी प्रैक्टिस में होता है तो उसे पता नहीं होता। तो जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं इनको लेकर के कभी आपको यूं आता है कि ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, इसके लिए कहीं आप अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं? हाँ जी, ये भी काम आपका ही है। आप इंजरी पे कभी भी इल्जाम नहीं डाल सकते हो अगर आप अच्छा नहीं खेले तो, क्योंकि कोचेज और मेरे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि इंजरी से बचना भी आपका एक काम है। उसके लिए भी अलग तरह से वर्कआउट हो सकते हैं जिससे आप बच सकते हो। और सिर्फ कोर्ट का नहीं है, कोर्ट के बाहर भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आप कुछ भी जाके करो और आपकी इंजरी हो जाए तो वो आपके लिए गलत रहेगा। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना ही मेन है। 24 घंटे आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, तो तब भी आप अच्छे प्लेयर बन सकते हो। तो स्पेन ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि बहुत सारे देशों की जो प्रतियोगिता है वो राघव के नाम खूब सारे टाइटल हो। वर्ष 2023 अब बीत रहा है। बीतते इस साल को आप किस रूप में देखते हैं? आने वाले नए साल को लेकर के आप क्या कहेंगे? हम चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को आप नए साल की विश भी करें, और कुछ उन्हें ऐसा कहें जो लगे कि आपकी जैसी उम्र की जो टीनेजर्स हैं वो अपनी जिंदगी में एम्स बनाना सीखें, अपने लक्ष्य बनाना सीखें, और लक्ष्यों तक कैसे पहुंचना है उस बात को भी आप बताएं। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा, इस साल आप सब बड़ा सोचिए, क्योंकि जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो आप जितना बड़ा सोचिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप उसकी तरफ काम कीजिए, और भगवान आपके साथ है, आपके साथ हो जाएगा सब कुछ। बिलीव करते हैं भगवान? हाँ जी, पक्का? हाँ। ओके, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हुई है राघव आपसे। ये थे हमारे साथ में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले राघव हर्ष। टेनिस की दुनिया में एक ऐसा दैदीप्यमान नक्षत्र बनने की दिशा में है जिसकी चमक अभी देश और दुनिया में बिखरना बाकी है, लेकिन कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीखने पर प्रतिभाएं जो हैं वो खुद को प्रदर्शित कर देती है। स्पेन में टूर्नामेंट जीतने के बाद राघव जो है वो सुर्खियों में आए, लेकिन बता दूं आपको कि पिछले कई वर्षों से, बल्कि मैं कहूं कि जब से उन्होंने समझ पकड़ी है, टेनिस के रैकेट को उन्होंने हाथ में लिया है, म्यूजिक इनका अपना एक शौक अलग तरह का रहा है, पढ़ाई भी उनकी चल रही है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर के राघव हर्ष जो है वे विपुल संभावनाएं जगाते हैं, और आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि वे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए देश का नाम रोशन करेंगे। नमस्कार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, और नित्य प्रति ऐसे ही वीडियोस और नई जानकारी देखने के लिए प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।